हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं पेट की तैयारी तो ये है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूं रिंकेश जैन। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं शेरशाह सूरी, जिसका कार्यकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक का कार्यकाल था। इससे पहले हमने मुगल साम्राज्य की 2 क्लास की हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाकर देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको कराने वाला हूँ आज शेरशाह सूरी, जिसका कार्यकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक का था। ठीक है, और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में नरनौल परगने में हसन खां सूर की अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ था। तो शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां सूर शेरशाह सूरी के पिता का नाम था, और इसका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था और नरनौल परगने में हुआ था। कहाँ हुआ था? नरनौल परगने में हुआ था। आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो आप इसका जवाब देंगे फरीद खान। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। तो शेरशाह सूरी के पिता यानी कि हसन खां सूर को सहसराम, सासाराम और खवासपुर की जागीरें प्राप्त थी। किसको? हसन खां सूर को। कौन थे हसन खां सूर? ये शेरशाह सूरी के पिता थे। आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक कौशल से प्रभावित होकर उसके पिता ने अपनी जागीर प्रबंधन का कार्य उसे सौंप दिया। किसको? शेरशाह सूरी को सौंप दिया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो इसे छोड़कर दौलत खान की सेवा में चला गया। तो दौलत खान कौन था? एक अफगान अमीर था जो कि इब्राहिम लोदी के कार्यकाल में था, और एक पंजाब का गवर्नर था दौलत खान। दौलत खान ने ही बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। आगे चलते हैं। 1522 ईस्वी में दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहनी के यहाँ नियुक्त हो गया, और यहीं पर शेरशाह ने एक शेर को मारा था, जिसके कारण बहार खान लोहानी ने शेर खान की उपाधि दी थी शेरशाह को, और अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? संरक्षक नियुक्त किया था। तो ये पूरा आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी का आमना सामना हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ और उसने शाही उपाधि शेरशाह सुल्तान ए आदिल धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? शेरशाह सुल्तान ए आदिल उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि शेरशाह सूरी ने शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? तो आप इसका जवाब देंगे चौसा के युद्ध के बाद धारण की थी। क्वेश्चन आएगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो आप इसका जवाब देंगे 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, तो एक लाइन से 2 से 3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको वो लाइन अच्छी तरह से पढ़नी है। आगे चलते हैं। इसके बाद 1540 ईस्वी में बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में फिर से दोनों का आमना सामना हुआ, हुमायूं और शेरशाह का, जिसमें एक बार फिर से हुमायूं की हार हो गई और हुमायूं यहाँ से भाग गया। और इस युद्ध के बाद 68 साल की उम्र में 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सूरवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, तो एक बार फिर से भारत में अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई थी। वो किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। कब की थी? 1540 ईस्वी में की थी। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। शेरशाह ने एक विशाल सेना का निर्माण किया था तथा सैन्य व्यवस्था में उसने अलाउद्दीन खिलजी की नीति को अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नीति अपनाई थी? दाग की और हुलिया प्रथा की। ठीक है, ये नीति अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी की नीति को शेरशाह ने अपनाया था। आगे चलते हैं। शेरशाह अपनी सेना का स्वयं ही सेनापति था, और स्वयं ही सेना उनकी भर्ती किया करता था सैनिकों की, और सैनिकों की योग्यता के आधार पर उनका वेतन भी निर्धारित करते थे। ठीक है, यानी कि शेरशाह स्वयं सेनापति था और स्वयं ही सैनिकों की भर्ती करता था, और सैनिकों की योग्यता के आधार पर उनका वेतन भी खुद ही निर्धारित करता था। शेरशाह ने सिपाहियों की सीधी भर्ती का सिलसिला जारी किया, जिसके लिए हर रंग रूप के चरित्र की जांच की जाती थी, यानी कि सिपाही का पूरा व्यक्तिगत वर्णन दर्ज किया जाता था। शेरशाह सूरी ने कई सारी सड़कें बनवाई। शेरशाह सूरी ने बहुत सारी सड़कें बनवाई, जिसमें से
उसकी पहली सड़क को सड़क आजम कहा था। क्या कहा था? सड़क आजम कहा था। और इसको आगे चलकर लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड कहकर पुकारा। तो जीटी रोड की स्थापना जीटी रोड की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। जीटी रोड का नाम क्या था उस समय? क्या कहा जाता था जीटी रोड को? सड़क आजम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सड़क आजम कहा जाता था। और जीटी रोड किसने कहा है? जीटी रोड कहा है लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड कहा है। सड़क आजम को ही जीटी रोड कहा है। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। शेरशाह के सिंहासन पर बैठने के समय मुद्रा की दशा अत्यंत शोचनीय थी। मुद्रा यानी कि रुपया, करेंसी, उसकी दशा बहुत ज़्यादा शोचनीय थी। सिक्कों में मिलावट पाई जाती थी। उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया जो कि 180 ग्रेन का था और तांबे का दाम, तांबे का क्या चलाया उसने? दाम चलाया। और शुद्ध चांदी का रुपया चलाया जो कि शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन का था और तांबे का दाम 380 ग्रेन का था। किसका था? 380 ग्राम का था, वो उसने चलाया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? आप इसका जवाब देंगे शेरशाह ने चलाए थे। तांबे का दाम किसने चलाया था? वो भी शेरशाह ने चलाया था। आप इसका जवाब देंगे। आगे चलते हैं। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए तथा तांबे के दाम का अनुपात 1:64 था। कितना था? 1:64 था। यानी कि चांदी के रुपए बट्टे तांबे का दाम बराबर कितना है? 1:64। कितना? 1:64 यानी कि 1/64। याद रखना है। आगे चलते हैं। शेरशाह ने अपने सिक्कों पर अपना नाम, पद का नाम और टकसाल का नाम अरबी और देवनागरी लिपि में खुदवाया था। किसमें? अरबी और देवनागरी लिपि में लिखवाया था इसने। आगे चलते हैं। शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तुड़वाकर उसके अवशेषों को दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया था। उसके अवशेषों से। किसके अवशेषों से? दीन पनाह को तुड़वाकर दीन पनाह के अवशेषों से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया था। और उसने दिल्ली के पुराने किले में किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन आएगा कि किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आप इसका जवाब देंगे शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। क्वेश्चन आएगा कि शेरशाह सूरी के समय में चांदी का तथा चांदी के रुपया और तांबे के दाम का क्या अनुपात था? तो आप इसका जवाब देंगे 1:64 था। क्या था? 1:64 था। ये क्वेश्चन बनने वाले हैं इसलिए हमने लिखे हैं, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन अब इसी तरह से बनने लगे हैं। आगे चलते हैं। शेरशाह ने अपने साम्राज्य के पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ का किला बनवाया। क्वेश्चन आएगा कि रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। किला ए कोहना किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। शेरशाह ने अपने शासनकाल में बहुत ज्यादा युद्ध लड़े, काफी युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसने अपने राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में सिंध तक कर लिया था। यानी कि सिंध से लेकर बंगाल तक शेरशाह सूरी का साम्राज्य फैल चुका था। 1545 ईस्वी में कालिंजर का अभियान। कौन सा अभियान? कालिंजर का अभियान शेरशाह सूरी के जन्म के जीवन का अंतिम अभियान था। और कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने कालिंजर के शासक कीरत सिंह की एक नाचने गाने वाली दासी को हत्याने के लिए कालिंजर पर आक्रमण किया था। तो शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण क्यों किया था? उस नाचने गाने वाली दासी को हत्याने के लिए किया था। तो कालिंजर का शासक कौन था? कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। कीरत सिंह ने उस दासी को शेरशाह को देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से शेरशाह ने कालिंजर पर आक्रमण किया और उसने कालिंजर की दीवार को तोड़ने के लिए बारूद से उड़ाने की आज्ञा दी। यानी कि कालिंजर की दीवार को बारूद से उड़ाने की आज्ञा दी। उसी दौरान दीवार से टकराकर एक गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर पर जा गिरा और उसमें आग लग गई और आग लग जाने से 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। तो कालिंजर के अभियान के दौरान ही शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। तो कब हुई थी शेरशाह की मृत्यु? 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक, तो चलते हैं आगे, ठीक है। तो शेरशाह का स्थानीय शासन 3 भागों में विभक्त था।
कौन कौन से? सरकार, परगना और ग्राम। सरकार के अंतर्गत काफी सारे परगना आते थे और परगना के नीचे ग्राम होते थे। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। आगे चलते हैं। 1545 ईस्वी में 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलाल खान, कौन बैठा था? जलाल खान, जिसने 1545 ईस्वी से 1553 ईस्वी तक शासन किया था, ये शासक बना था। तो शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलाल खान शासक बना था, ठीक है, जिसने शासन 1545 ईस्वी से लेकर 1553 ईस्वी तक शासन किया था। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि शेरशाह की मृत्यु के बाद कौन शासक बना था? शेरशाह के पुत्र का नाम क्या था? शेरशाह के छोटे पुत्र का नाम क्या था? ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, आपको हर तरह से याद रखना है। और जलाल खान ने, जो शेरशाह का छोटा पुत्र था, इसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? इस्लाम शाह की। यानी कि जलाल खान ही इस्लाम शाह कहा जाने लगा, जलाल खान ही इस्लाम शाह कहा जाने लगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इस्लाम शाह के पश्चात उसका पुत्र फिरोज खान सिंहासन पर बैठा। ये इस्लाम शाह का पुत्र था। शेरशाह सूरी का पुत्र इस्लाम शाह था और इस्लाम शाह का पुत्र फिरोज खान था। ये सिंहासन पर बैठा, लेकिन जल्दी ही उसकी हत्या मुवारिस खान ने कर दी। किसने कर दी? मुवारिस खान ने फिरोज खान की फिरोज खान की हत्या कर दी। और फिर 1553 ईस्वी में ही मुवारिस खान ने मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण की। आपको याद कर रखना होगा। फिर इस आदिल शाह का प्रधानमंत्री कौन था? हेमू था। इस आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू था, और जो कि आपको पता होगा पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें हेमू पराजित हो गया था। और 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद नामक स्थान पर हुमायूं ने दिल्ली के शासक सिकंदर शाह सूरी को पराजित करके भारत में मुगल सत्ता को फिर से स्थापित कर दिया था। तो इस तरह से हमारा शेरशाह सूरी खत्म होता है पूरा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, मुझे सपोर्ट करें, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह से कंटेंट तैयार करके वीडियो बनाता रहूँ, ठीक। तो चलते हैं।